गाइस, गुड मॉर्निंग। ये फेस क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब तो दिखेगा शायद। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मुगल काल के बारे में अगर कोई आपसे बात करे या पूछे तो सबसे पहले कौन आएगा? हुमायूं। ओह, हर बार मैं आपसे मजाक कर देती हूँ। पिछले वीडियो में फिर मजाक में कुछ भी मेरे कैमरे के सामने आते, मुझे लग रहा है मेरा फेस कैसा लग रहा होगा, मैं पूरी आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। जरा भाई कोई पढ़ा लिखा है तो उसको पता है कि सबसे पहले आएगा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं। और हुमायूं और बाबर के बारे में एक किस्सा है, वो आप लोग जानते ही हो कि एक बार हुमायूं बहुत बीमार हो गया था, तो ऐसे लेटा हुआ था और वैद्य ने बोला कि उसको बाबर को बोला कि आप अपने बच्चे के इतने चक्कर लगाना और 7 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और 7 दिन में कुछ ऐसी दवा दी गई, हुमायूं 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा बताया है। और थोड़े दिन बाद रियल में बाबर की डेथ हो जाती है, तो ये किसी की चाल रही होगी, ऐसा ऐसा माना जाता है इतिहास में। पर ऐसी घटना इतिहास में पढ़ने को आती है, क्योंकि बाबर काफ़ी तेज था और इधर हुमायूं, उनका जो बेटा बाबर का बेटा हुमायूं नॉर्मल नॉर्मल था, यानी कि, है ना। तो बाबर से खतरा था। और हुमायूं की डेथ कैसे हुई वो तो आप जानती हो, मतलब ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बाबर, हुमायूं, ठीक है। आप ऐसे बुक साथ में रखना, हमेशा कोई पढ़ने बैठो तो जनरल नॉलेज की बुक हाथ में होनी चाहिए आपके। तो आप लेके बैठोगे, सबसे पहले आप अपन देखेंगे जनरल नॉलेज की बुक को ना, बेमन से ही पलटते रहो आप, भले ही ऐसे ऐसे देखो कि आप रिमाइंड करोगे। यहाँ से बाबर देखोगे, बाबर याद है हमको, ऐसा नहीं देखना है। बाबर देखते ही आपको याद आएगा पानीपत का युद्ध हुआ था, क्या कहते हैं, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, ये बात रिमाइंड हो जाएगी। किताब हाथ में होनी चाहिए हमेशा। और हुमायूं के बारे में आप पढ़ो तो सन वगैरह भूल गए हो तो आपको याद आएगा कि 1530 से 1556 तक हुमायूं का काल कहलाता है। और हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह शुरू का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल का ही था ये। और अकबर का शासनकाल कहलाता है 1556 से 1605 का शासनकाल कहलाता है। और इसके बाद में आता है जहांगीर का शासनकाल कहलाता है 1605 से 1627 तक का शासनकाल कहलाता है। और 1627 से 1657 तक का शासनकाल कहलाता है जहाँ जहाँ शाहजहाँ का। और जहांगीर का बार बार कंफ्यूज मत हो जाना आप। जहांगीर, जहांगीर किसका किसका बेटा है? जहांगीर अकबर का है, और जोधाबाई और अकबर का, है ना। और जहांगीर के बाद उसका बेटा है शाहजहाँ। आप ये मान के चलो उसकी एक मात्रा कम पड़ गई, छोटा है वो, ठीक है। यानी कि बेटा के भी दिमाग में जो इतिहास नहीं पढ़ा है, जिसने हमने शुरू से इतिहास पढ़ा है, तो आप समझ लेना कि वो छोटा है तो उसकी एक मात्रा शाहजहाँ हो गया है, जहांगीर, इधर शाहजहाँ, यानी कि वो छोटा है। तो एक माइंड में कुछ बात रख लेना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते लोग, उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये उनकी बात दिमाग में आती नहीं है। जहांगीर पहले बोले कि शाहजहाँ पहले बोले, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी सन उनको याद होते नहीं है, कंप्यूटर के होते, कोई बायोलॉजी का होता है, तो हमने तो शुरू से याद किया हुआ है सन वगैरह। फिर इसके बाद आता है उनका इसका जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 तक का शासनकाल कहलाता है। यानी मुगल काल में सबसे पहले क्या गिनेंगे? बाबर, सबसे पहले गिनो बाबर। फिर इसके बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में बाबर, हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का जहांगीर, शाहजहाँ, और शाहजहाँ और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। ये इतिहास में इसको लेकर के ऐसा किस्सा बना दिया है कि हर बुद्धिमान पिता का बेटा थोड़ा सा नॉर्मल होता है, क्योंकि बाबर के इतिहास में ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि ये मुगल काल में ऐसे ही चला आ रहा है। बाबर बहुत तेज था, हुमायूं, फिर हुमायूं नॉर्मल, और इधर अकबर बहुत तेज था तो जहांगीर नॉर्मल, जहांगीर नॉर्मल था तो शाहजहाँ फिर बहुत तेज, शाहजहाँ बहुत तेज था तो औरंगजेब, औरंगजेब ने अजीबोगरीब काम किया था। ऐसा सुनने में आता है कि उसने बोला कि मैं अपने राजकोष की कोई भी संपत्ति यूज नहीं करूँगा व्यक्तिगत कार्य के लिए, व्यक्तिगत खर्चे के लिए। मैंने ऐसा इतिहास में पढ़ा था, यानी कि मैं सेकेंड ईयर में ये पढ़ लिया था, मैंने एमए इतिहास की बुक्स ले लेके पढ़ती थी मैं। तो उसमें ये लिखा था कि उसने जो नमाज पढ़ने की जो टोपियाँ है वो खुद सिलने लग गया था, कि बोले ये टोपियाँ बिकेगी, उससे मेरा व्यक्तिगत खर्चा निकालूंगा मैं। जबकि होना ये चाहिए था कि वो राजा है तो राजा के हिसाब से रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इतना काम करने से उसकी मानसिक संतुलन भी थोड़ा ऐसा हो जाता है,
क्योंकि एक राजा राजा है ना, तो उसको अपने हिसाब से रेस्ट भी करना चाहिए। वो भी राजकोष में से वो जनता के लिए तो खर्च कर रहा है, पर उसका ये सिद्धांत बना लिया था कि मैं व्यक्तिगत खर्चा में राजकोष में से लेके नहीं करूंगा। और देर रात तक वो नमाज पढ़ने की टोपियां सिलना शुरू कर दिया उसने। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है औरंगजेब के बारे में। इसलिए बहुत सी बातें उसने जो एक राजा को नहीं करनी चाहिए वो करना शुरू कर देता है। ओके, गुड बाय। थैंक यू वीडियो सुनने के लिए। मैं लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं होने से आपको दिक्कत आई होगी। ठीक है, ओके बाय।